आज जो नई दौर चल रही है और इस दौर में कहते हैं कि बेटियां कभी भी पीछे नहीं रह चुकी हैं, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। और इस कथन को सत्य करती हुई मुगलसराय की धरती से यहाँ पर एक बेटी ने कर दिखाया है, क्योंकि सीए की जो परीक्षा है उन्होंने उत्तीर्ण की है और वो भी फर्स्ट रैंक से। तो उन्हीं से हम लोग सीधे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया है और क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं। साथ ही साथ इस समाज के पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उनको बधाई देने के लिए आए हैं, उनके परिवार वालों को बधाई देने के लिए आए हैं। तो मदेसिया समाज से यहाँ पर अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर चंदौली के, वो मौजूद हैं। पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके समाज की बेटी ने पूरे समाज का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने जनपद का नाम रोशन किया, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले अध्यक्ष जी आप ही जानना चाहेंगे कि क्या लगता है और कैसा लगता है, और अपने समाज को आप कहाँ देखते हैं? कहीं ना कहीं हम लोग के बीच की बेटी, हम लोग के समाज की बेटी ने हमारे समाज, अपने परिवार का नहीं, हमारे समाज का पूरे प्रदेश और देश में नाम रोशन किया है। और जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इसको बधाई देता हूं। और सारा समाज इस टाइम हर्ष व्याप्त है कि हमारे समाज की बेटी ने एक संदेश दिया है, और ये संदेश दिया है कि हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हैं। और इनसे हमारे समाज में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और भी कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि अभी समाज में ये चीज़ें होती हैं कि लोग कहते हैं कि बनिया समाज है या फिर हलवाई समाज है, तो वो लोग दुकान वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इस तरीके की चीज़ें में होते हैं, तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहभागिता नहीं दे पा रहे हैं या परिवार वाले भी बढ़ावा नहीं देते, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब समय बदल चुका है। हम लोग पहले व्यापारिक लाइन में ज़्यादा ध्यान देते था, हमारा समाज था, लेकिन ये अंशिका बिटिया और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारा समाज अखिल भारतीय राष्ट्रीय मदेसी वैश्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मदेसिया के दिशा निर्देश पर हमारे ज़िले में या प्रदेश के और देश के किसी भी ज़िले में अगर कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करता है, तो वहाँ पे तुरंत ज़िले की कमेटी पहुंचकर उनको मदद करेगी और उनका सम्मान करेगी। अगर वो उस लायक नहीं है, कोई इस आपके समाचार के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी हमारे समाज का बेटा या बेटी अगर उसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई इसी प्रकार की ज़रूरत होगी, तो अखिल भारतीय मदेसी वैश्य सभा सदैव साथ खड़ा है। तो बहुत बड़ी बात है कि सभी के लिए आप लोग खड़े होने की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, हमसे भी बात करना चाहेंगे कि आपके शहर की, आपके मोहल्ले की बेटी ने ये कारनामा कर दिखाया है, तो कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहें कि आगे भी ये कुछ न कुछ करते रहे, प्रमोशन करें, वो भी अच्छा लगे, समाज को आगे बढ़ाएं। समाज को आगे बढ़ाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ विशाल जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। विशाल जी, क्या लगता है कि कितना मायने रखता है कि इस परीक्षा को अपने समाज की बेटी ने निकाला है? कैसा लग रहा है? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है अंशिका बिटिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके परिवार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर हमारी बिटिया ने अगर कुछ अच्छा किया है, तो वाकई में ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, हमारे जो है कि समाज के लिए नहीं, ये सिर्फ जो है कि नगर के लिए नहीं, बल्कि पूरे जनपद, पूरे मंडल और पूरे पूर्वांचल के लिए ये एक गौरवमयी क्षण है। क्योंकि इस बच्ची ने जो सबसे कठिन परीक्षा होती है, जो ICAI कराती है, ये पहली बार में इस बच्ची ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जो कि 4 बार, 5 बार, 6 बार। क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स का टीचर हूँ, तो मैं जान रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी, कितना अथक प्रयास रहा होगा इस बच्ची का उस परीक्षा के पीछे, कि पहली ही अटेम्प्ट में इस बच्ची ने सीधे जो है कि पूरे पूर्वांचल में पहला स्थान हासिल किया। ये बहुत ही गौरव की बात है हम सभी लोगों के लिए, और उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है कि जो बच्चे कहते हैं कि नहीं, CA की परीक्षा बहुत टफ होती है, हम इसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका दिशा निर्देशन, अगर आपका डायरेक्शन अगर सही है, आपकी मेहनत अगर सही दिशा में है, तो आप जरूर इस परीक्षा को आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी क्रैक कर सकते हो। हाँ, और इस बच्ची ने ये कारनामा कर दिखाया है, ये बहुत ही गौरव की बात है हम सभी के लिए। तो इस बच्ची से भी डायरेक्ट हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, क्या क्या अड़चनें आई और कितना सपोर्ट और क्या प्रेरणा इनको मिलती रही, जिससे कि पहले अटेम्प्ट में इन्होंने ये कारनामा किया है। कारनामा नहीं कहेंगे, ये मेहनत का ही फल है इनका। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भारत का कई सारे ऐसे परीक्षाएं हैं जिसको कि टफेस्ट परीक्षाएं बोली जाती हैं, मतलब कि ख़ास तौर से कि UPSC हो गया या इस तरीके से कई सारी परीक्षाएं होती हैं जिनको निकालना लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, जिसका कि जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम होता है। और उसी एक परीक्षा में आता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके कि अगर सफलता का रेशियो बोला जाए तो 5 से 10% माना जाता है।
तो उसी परीक्षा को अंशिका गुप्ता ने पहले अटेम्प्ट में निकाला है, जो कि पूरे मुगल साहब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए एक गौरव का विषय बना हुआ है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर इनके साथ इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर मदेशिया समाज के सारे लोग मौजूद हैं। तो पहले तो इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कैसा लग रहा है और कैसे पता चला इनको कि इन्होंने फर्स्ट रैंक पाया हुआ है, तो उस समय इनको कैसा लग रहा था। अंशिका, पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा लगा था आपको। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब पता चला था कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए क्लियर किया। जब सुबह 11 o'clock अराउंड 3 नवंबर को रिज़ल्ट आया था, तो फिर जब रिज़ल्ट देखा कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ में सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो बेड से तो एकदम उछल गए, चिल्लाने लगे कि हम सीए बन गए, सीए बन गए, सीए बन गए। और फिर सारे लोग कंग्रेचुलेट करने लगे, विशेस बेस्ट विशेस देने लगे। फिर नेक्स्ट डे पेपर में देखकर पता चला कि मेरा रैंक 1 है इधर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, तो और ज़्यादा खुशी हुई कि इतने अच्छे रैंक से भी हम पास हो गए हैं। और परिवार का क्या रिएक्शन था, कैसा लगा? मम्मी तो रोने लगी थी फ़ोन पे सुन करके, क्योंकि आई वॉज इन वाराणसी दैट टाइम। तो फिर पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वो बोले कि नहीं, अब तुम तुरंत मुगल सराय आ जाओ, घर पर आ जाओ, सबसे मिल लो। सारे लोग आए हैं मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। पेरेंट्स ने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। अच्छा, अब कुछ एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहेंगी। कैसे प्रिपरेशन कर रही थी, क्या था मन में, क्या था? क्योंकि आज का समय जो ऐसा है, डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो कैसे आप प्रिपरेशन कर रही थी, क्या स्ट्रैटेजी थी? जो और लोग कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगी? स्ट्रैटेजी तो मेरी एक चीज़ ही रही है लाइफ में। मम्मी ने मुझे एक लाइन सिखा दी थी कि देखो, लाइफ तो बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं कि तुम्हें सिर्फ हमेशा पढ़ाई करनी है या हमेशा एंजॉय करना है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है और इन्जॉयमेंट के टाइम एंजॉय करना है लाइफ को। लेकिन जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, बिकॉज 18 to 25 ईयर्स का जो एज होता है, उसमें अगर आप या तो एंजॉय कर लो, सिर्फ क्लास में स्ट्रगल करो, या अभी पढ़ लो, उस समय एंजॉय कर लो तुम। तो ये मुझे बहुत अफेक्ट इस चीज़ ने किया था। तो उसके बाद इस वजह से मैंने जब वो लगा कि नहीं, अब क्लियर करना है तो अब क्लियर करना है, तो 12 to 14 आवर्स की स्टडी मेरी रहती थी। हम पढ़ते थे, थोड़ा 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेते थे, फिर पढ़ना चालू करते थे, फिर पढ़ते थे। टारगेट बना करके दिन भर में चलते थे कि ये टॉपिक है, मुझे कंप्लीट करना ही करना है। कितने आवर्स की स्टडी करती थी? 12 to 14 आवर्स मेरा मिनिमम स्टडी रहता था, जो कि प्रोडक्टिव निकलता था दिन भर में। क्योंकि अब इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, और सेकंड चीज़ पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। तो और डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैंने ये किया था कि मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था अपना। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो है ही नहीं, तो इंस्टाग्राम मैंने बंद कर दिया था, और व्हाट्सअप यूज़ करती थी केवल फॉर बुक्स एंड पीडीएफ्स, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो इस वजह से। और बाकी कुछ नहीं, सारी चीज़ों से दूर हो गए थे। और क्या लग रहा था कि हम कितने % सक्सेस रेट के लिए क्या लग रहा था कि हम क्या कर पाएंगे? या फिर ऐसा कभी मोड आया था कि लगा था नहीं, अब हमसे नहीं हो पा रहा है? या फिर खुद से मोटिवेट कैसे कर रही थी अपने आप को? हाँ, देखिए, एक्चुअली क्या था ना कि सुनने को तो बहुत मिलता है कि बहुत लोग हैं जिनका, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो जिनका इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, या सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, फाइनल में आके अटक गए वो, या कुछ ही पेपर्स क्लियर कर पाए। तो डर तो लगता था कि वो तो इतने तेज थे और हम तो मतलब ऐसे, तो फिर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फाउंडेशन जो होता है उसका रेट भी 35 तक ही आता है। हाँ, तो इंटरमीडिएट आता है तो उसका 25 तक आता है। 5 से 10% जो फाइनल करता है, हाँ, वो गिरते रहता है। और टीचर्स भी बोलते थे कि जितना तुम इंटरमीडिएट में तुमने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम ही एक्सपेक्ट करना कि फाइनल में तुम पास भी हो पाओगी। तो फिर हम बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है, करना तो एक ही बार में। टीचर ने ऐसा बोला? हाँ, एक टीचर ने ऐसा मुझसे कहा था कि इंटरमीडिएट में जितना तुम्हारा पासिंग % था, उससे कम ही एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारा फाइनल में आएगा। और जस्ट अपोजिट है, उससे ज़्यादा ही मेरा फाइनल में आया। इंटरमीडिएट में कितना आया था आपका? मेरा एक्चुअली इंटरमीडिएट में वो भी मैंने अलग भी डिस्टिंक्शन पास किया था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे पास किया था, और फाइनल मैंने बोथ ग्रुप एक साथ पास कर लिया। तो इस तरीके से मेरा था। लेकिन सारे पेपर्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे, सीए फाउंडेशन भी, सीए इंटरमीडिएट भी और सीए फाइनल भी। चलिए, बहुत अच्छा रहा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, और जितने सारे लोग आए सभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप अच्छा करें, आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। और पब्लिक भारत न्यूज़ भी यही कामना करता है कि आप भविष्य में आगे बढ़ते रहें। तो यही आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक परिंदे को अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है, बस वो उड़ान भरने की ताकत होनी चाहिए। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़। अभी अंशिका के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने भी एक सपना देखा और उस सपने को बच्चे ने साकार रूप दे दिया है, तो इनको कैसा लग रहा है?
भैया अपने बारे में पहले बताएं। मैं ब्रिजेश गुप्ता और मुगलसराय में सभासद भी रह चुके हैं, अभी तो शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। और बेटियों के सफलता पर बाप की इज्जत में चार चांद लग जाती है, और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। बहुत खुशी है, बच्चे अपने आप अपने पैर पर खड़े हों, इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती है। अच्छा, सीए बनने का सपना किसका था, आपका था या अंशिका का था? इसी का था। बच्चे जो कहते गए और हम लोग उसका सपोर्ट करते गए। भाई अब इनके मर्ज़ी से ये बोली कि हम कॉमर्स साइड में जाएंगे, तो कॉमर्स में लेके सीए बनी। बच्चों को जो बोलते गए भाई हम लोग सपोर्ट करते गए। लेकिन यही एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर बच्चा, हमें पता है कि हमारा बच्चा ये करना चाहता है और उसको कितना हम सपोर्ट करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी लाइन में वो जाना चाहे, तो उन्हें सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो क्या लगता था कि हाँ अंशिका कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कुछ ऐसा मन में था कभी आपको? देखिए, ऊपर तो 2-3 परीक्षा दी तो हिम्मत बढ़ता गया, हम लोगों को भी लगा, लेकिन इतना विश्वास नहीं हो पाया था कि पहले ही अटेम्प्ट में ये पास करेगी। लेकिन सुन के आश्चर्य हुआ, और टॉपर भी करेगी ये और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो भगवान करे। आपको लग रहा था कि घर की मुर्गी तो दाल वाली नहीं, तो हम लोग उतना नहीं लेते थे, हल्के में लेते थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेते थे। लेकिन पास की तो हम लोगों को मनोबल बढ़ा और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सही बात है, अगर घर में आपके अगर धोनी हो ना, तो लगता भी नहीं कि हाँ यार खेलता है, खेल रहा होगा, कर लेगा, करेगा, ठीक है। लेकिन उतना वो एक्सपेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक गार्जियन होने के नाते आपने सपोर्ट किया, ये अच्छी चीज़ है। और घर में कैसा माहौल रहा और लोगों का क्या रिएक्शन लगा आपको और कैसा लगा? लोगों का रिएक्शन, बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत से लोगों की दुआएं रही हमारे साथ जो इनको मिला, और काफ़ी लोग शुभकामना दिए। और हमारे जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसमें चार चांद लगाई हमारी बेटी ने। बहुत अच्छा लगा, और सारे लोग शुभकामनाएं देते हैं और अपने समाज का भी धन्यवाद देते हैं। हमारे समाज के लोगों ने आज हमारी बच्ची को सम्मानित किया है, और बिना समाज के सहयोग नहीं होता है। हम सभी पेरेंट्स यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें, और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे उस क्षेत्र में उनको सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि। आप गार्जियन के लिए बोल दिया आपने, अब बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आज के समय में अगर बच्चों को छूट दीजिए तो उसका वो गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, मानते हैं इस बात को? ठीक है, तो आपकी बच्ची इतनी मतलब अवेयर है, इतनी जागरूक है या समझदार है कि उसने इस मौके को पूरी तरीके से प्रयोग किया और उसको प्रयोग करके सफलता के एक मुकाम पे पहुंची। अभी अंशिका ने कहा था एक दिन कि 18 साल 17 साल से लेके 20-21 साल 22 साल तक ऐसा उम्र होता है कि इसमें जो बच्चे अगर अपना मेहनत से काम पढ़ाई कर लिए, वो समझ लीजिए कि आगे जीवन भर वो सफल रहेंगे। अन्यथा माँ बाप छूट देते हैं बच्चों को, लेकिन उस छूट का अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई में लाभ लेना चाहिए, ताकि माँ बाप का भी नाम रोशन हो सके। यही बच्चों से हम अपेक्षा करते हैं। भाभी जी का क्या रिएक्शन था? उनका तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं है उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। चलिए, हम लोग के भी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम लोग के शहर की अगर बच्ची इस तरीके से कारनामा कर दिया और इतनी मेहनत अथक प्रयास से पहले अटेम्प्ट में वो लेके आई है, तो खुशी तो हम लोग को भी है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे लोग बधाई दे रहे थे, यानी कि सब खुश हैं और सब इनका अच्छा चाहते हैं कि ये आगे और ऐसे बढ़ते रहें, भविष्य में और ऊंचा पद स्थान ग्रहण करें।